कहानी गोरिंग नाम के एक आदमी से शुरू होती है जो अपनी मर्जी से 6 महीने के लिए जेल जाता है ताकि उसे कोई डिग्री मिल सके। गोरिंग अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने के लिए अपने साथ ले जाता है और 6 महीने वहीं बिताता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वह खुद को एक बंद कमरे में पाता है जिसके बीच में एक बड़ा सा छेद है। उसी कमरे में त्रिमागासी नाम का एक बूढ़ा कैदी है। गोरिंग उससे घबराकर पूछता है, यह कौन सी जगह है? हम यहाँ क्यों हैं? फिर बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है, यह कोई आम जेल नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक एक्सपेरिमेंट। वह गोरिंग को बताता है कि यह जेल लेवल में बनी है। हर लेवल पर 2 कैदी होते हैं और ऊपर से एक प्लेटफॉर्म आता है जिस पर खाना रखा जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है, ऊपर वाले जितना चाहे उतना खाते हैं और जो बचता है वह नीचे वालों के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर वह एक जरूरी बात समझाता है कि यहाँ खाना रखना मना है। अगर कोई कैदी खाना छिपाने की कोशिश करता है तो कमरे का टेम्परेचर तुरंत बदल दिया जाता है, या तो इतना गर्म कि इंसान जल जाए या इतना ठंडा कि वह जम जाए। त्रिमागासी गोरिंग को चेतावनी देता है, ऊपर वालों से दया की उम्मीद मत करो, क्योंकि जब किसी के पास पावर होती है तो वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वह यह भी समझाता है कि हर महीने सभी कैदियों का लेवल बदला जाता है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है। आखिर में बूढ़ा आदमी गोरिंग से कहता है, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें यह सिस्टम मानना होगा, क्योंकि यह जगह इंसान को या तो तानाशाह बनने पर मजबूर करती है या मरने पर। कमरे में सन्नाटा है। प्लेटफॉर्म ऊपर चला गया है और दोनों कैदी बेड पर बैठे हैं। त्रिमागासी बूढ़ा आदमी गोरिंग से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। गोरिंग बताता है कि वह अपनी मर्जी से आया था डिग्री लेने के लिए, क्योंकि उसे बताया गया था कि यह एक सुधार गृह है। त्रिमागासी हंसता है और कहता है कि यह जगह डिग्री के लिए नहीं है, यहाँ इंसान अपनी इंसानियत भी खो देता है। फिर गोरिंग पूछता है कि त्रिमागासी यहाँ क्यों है। त्रिमागासी बताता है कि उसने किसी को मारा था और उसे 2 ऑप्शन दिए गए थे, एक रेगुलर जेल या यह जगह। उसने आसान और खाने से भरी जगह चुनी। दिन बीते हैं और खाने का दूसरा राउंड आता है। त्रिमागासी गोरिंग को चेतावनी देता है कि भूख इंसान को बदल देती है। प्लेटफॉर्म नीचे आता है। खाना खराब और बिखरा हुआ होता है। त्रिमागासी तुरंत खाना शुरू कर देता है। गोरिंग सोचता है कि नीचे वाले शायद मर रहे होंगे। जब गोरिंग सुझाव देता है कि वे थोड़ा कम खाए ताकि नीचे वालों के लिए भी काफी हो, तो त्रिमागासी गुस्से में कहता है कि यह जगह उसूलों से नहीं बल्कि भूख से चलती है। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे आता है और कमरा फिर से शांत हो जाता है। गोरिंग को अब डर और पछतावा महसूस होता है। अचानक गवर्नर के सामने एक लाश गिर जाती है, जिससे गवर्नर के चेहरे पर खून लग जाता है। गवर्नर अपना मुंह पोंछता है और बूढ़े आदमी से पूछता है, तुम कौन कौन से लेवल पर रहे हो? बूढ़ा आदमी उसे कई लेवल बताता है, यहाँ तक कि लेवल 132 के बारे में भी बात करता है। यह सुनकर गवर्नर बहुत परेशान हो जाता है। वह बूढ़े आदमी से पूछता है, तुम्हारे साथी कहाँ है? क्योंकि गवर्नर को लगता है कि इस बूढ़े आदमी ने उसके साथी को फाड़ कर खा लिया होगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है और बूढ़ा आदमी खाना शुरू करता है, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म पर एक लड़की भी होती है। गवर्नर लड़की से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वह कुछ नहीं कहती। फिर बूढ़ा आदमी हॉर्निंग को बताता है कि उसका बच्चा कहीं खो गया है, इसलिए वह हर जगह और हर लेवल पर अपने बच्चे को ढूंढ रही है। प्लेटफॉर्म नीचे जाता है और जैसे ही वे नीचे पहुंचते हैं, लड़की वहां मौजूद लोगों को मार देती है और प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली जाती है। गवर्नेस यह सब देखकर हैरान रह जाती है। कई दिनों के बाद गवर्नेस की बूढ़े आदमी से दोस्ती हो जाती है। वे दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। वे बिना कपड़ों के अपने कपड़े धोते हैं, खाते पीते हैं, नहाते हैं, शेव करते हैं और एक दूसरे को किताबें पढ़कर सुनाते हैं। आज इस लेवल पर उनकी आखिरी रात है। बूढ़ा आदमी गवर्नेस से कहता है, प्रार्थना करो कि हम अच्छे लेवल पर पहुंच जाए। बूढ़ा आदमी आगे कहता है, आप मुझे एक जेंटलमैन लगते हैं। गवर्नेस हैरान होकर पूछती है, आप यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? बूढ़ा आदमी जवाब देता है,
यह गैस की गंध असल में हमें बेहोश कर देगी और जब हम अपनी आंखें खोलेंगे तो हम दूसरे लेवल पर होंगे। जब गवर्नेंस अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। बूढ़ा आदमी उसके बगल में बैठता है और उससे कहता है कि वह उसे काटकर खा जाएगा क्योंकि वे दोनों इस समय लेवल 147 पर है। उसी समय खाने का प्लेटफॉर्म आता है, लेकिन उस पर सिर्फ खाली बर्तन होते हैं। यह देखकर बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और बर्तन इधर उधर फेंकने लगता है। वह गवर्नेंस से कहता है, देखो, उन्होंने हमारे खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। बूढ़ा आदमी गवर्नेंस से कहता है कि वह उसे खा जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद, क्योंकि वह 1 हफ्ते तक भूखा रह सकता है। कई दिन बीत जाते हैं और बूढ़ा आदमी भूख से थक जाता है। अब वह गवर्नेंस को काटकर खाने ही वाला होता है कि अचानक प्लेटफॉर्म आ जाता है। वही लड़की जिसकी गवर्नेंस ने पहले मदद की थी, इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। जब लड़की गवर्नेंस को मरते हुए देखती है तो वह तुरंत बूढ़े आदमी पर हमला कर देती है। वह बूढ़े आदमी का चाकू गवर्नेंस को दे देती है। गुस्से में गवर्नेंस बूढ़े आदमी को मार देती है और वही बेहोश हो जाती है। जब गवर्नेंस अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वही लड़की बूढ़े आदमी के शरीर का मांस काटकर उसे खिला रही है। उसके बाद लड़की अपने बच्चे को खोजने के लिए प्लेटफॉर्म से नीचे जाती है। अब गवर्नेंस मरे हुए आदमी का कच्चा मांस खाकर अपना दिन बिताती है। इस तरह पूरा 1 महीना बीत जाता है। फिर एनेस्थेटिक गैस काम करना शुरू कर देती है और गवर्नेंस फिर से बेहोश हो जाती है। गवर्नर एक खूबसूरत लड़की के साथ मजे कर रहा है। लड़की पूरी तरह से नंगी होकर उसके साथ सेक्स कर रही है और गवर्नर का मुंह चाट रही है। गवर्नर भी इस पल का मजा ले रहा है, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुलती है और उसे एहसास होता है कि यह सब एक सपना था। असल में उसके मुंह पर एक छोटा कुत्ता है जो उसका मुंह चाट रहा है। गवर्नर तुरंत उसे फेंक देता है। जब वह अपने सामने अपने साथी को देखता है तो वह एक औरत होती है। यह वही औरत है जिसने जेल आने से पहले गवर्नर का इंटरव्यू लिया था। उसका नाम अमो गुएरी है। असल में वह पहले इसी जेल में काम करती थी और इस जेल में आने वाले हर किसी का इंटरव्यू लेती थी। अब वह खुद गवर्नर की रूममेट बन गई है। जब गवर्नर 33वां लेवल देखता है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। उसी समय प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है और गवर्नर भागकर खाना खाने लगता है। अमू गुएरी उसे थोड़ा कम खाने के लिए कहता है ताकि खाना नीचे के लेवल तक पहुंच सके, लेकिन गवर्नर उसका पेट भर देता है। उसके बाद वह अमू गुएरी से बात करता है। अमू गुएरी उसे समझाती है कि यह सब एक सिस्टम है। अगर आज हम नीचे वालों पर दया करेंगे तो कल ऊपर वाले हम पर दया करेंगे। वह समझाती है कि प्लेटफॉर्म पर सभी कैदियों के लिए खाना आता है, लेकिन ऊपर वालों के लालच की वजह से कुछ नहीं बचता और नीचे वाले भूखे मर जाते हैं। हर दिन अमू गुएरी नीचे वालों को समझाती है कि वे सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाएं ताकि यह खाना पूरी जेल के कैदियों तक पहुंच सके, लेकिन नीचे के कैदी अमू गुएरी को गालियां देने लगते हैं। इसके बावजूद अमू गुएरी हार नहीं मानता। यह सब देखकर एक दिन गवर्नर को गुस्सा आता है और वह नीचे वालों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने ज्यादा खाना खाया तो वह खाने पर पेशाब कर देगा। यह सुनकर नीचे के कैदी उसकी बात मान लेते। अगले दिन फिर प्लेटफॉर्म आता है। इस प्लेटफॉर्म पर वही लड़की बेहोश पड़ी है जिसने पहले गवर्नर की मदद की थी। गवर्नर उसे उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देता है। लड़की बुरी तरह घायल है। गवर्नर और अमू गुएरी मिलकर उसका इलाज करते हैं और उसके घाव साफ करते हैं। जब लड़की को होश आता है तो वह अचानक अमू गुएरी पर हमला करती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन गवर्नर समय पर आकर दोनों को अलग कर देता है। अगली सुबह लड़की ठीक हो जाती है और प्लेटफॉर्म से नीचे चली जाती है। इसके बाद गवर्नर अमू गुएरी से पूछता है कि लड़की तुम्हें क्यों मारना चाहती थी। अमू गुएरी बताती है कि उसने ही लड़की को असल में इस जेल में भेजा था, लेकिन वह यह भी साफ करती है कि उस समय इस लड़की के साथ उसके कोई बच्चे नहीं थे। फिर गवर्नर अमू गुएरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अमू गुएरी जवाब देती है कि वह पिछले 8 सालों से लोगों का इंटरव्यू ले रही है और उन्हें यहाँ भेज रही है और वह खुद देखना चाहती थी कि यह जगह असल में कैसी है। फिर अमू गुएरी गवर्नर को अपने कैंसर के बारे में बताती है। अगली सुबह जब गवर्नेंस उठती है तो वह खुद को लेवल 202 पर पाता है
और उसका रूममेट लटका हुआ है। गवर्नेस डर जाती है। उसी समय बूढ़ा आदमी उसके ख्यालों में आता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें जिंदा रहने के लिए इस लड़की का मांस खाना होगा। फिर मरी हुई लड़की भी उसके ख्यालों में आती है। गवर्नेस पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगती है, अपने कान बंद कर लेती है, लेकिन मरे हुए लोगों की आवाजें उसे जीने नहीं देती। वह कांच के टुकड़े से अपनी नस काटने की भी कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। आखिर में उसे इस लड़की का मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बूढ़ा आदमी फिर से उसके ख्यालों में आता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम इतने मतलबी कैसे हो गए? तुम इंसानों का मांस खाने लगे हो। गवर्नेस बूढ़े आदमी की बात अनसुनी कर देती है। आखिर में वह समय आता है जब गवर्नेस सो जाती है। जब वह आंखें खोलता है तो वह जेल के 7वें लेवल पर होता है। उसका नया रूममेट एक लंबा काला आदमी है जिसके हाथ में रस्सी है। असल में ब्लैक आदमी ऊपर के लेवल से किसी के आने का इंतजार कर रहा है ताकि वह रस्सी का इस्तेमाल करके यहां से निकल सके। 6ठे लेवल पर कैदी उससे रस्सी मांगते हैं और उसे ऊपर खींचते हैं। जब ब्लैक आदमी ऊपर पहुंचने वाला होता है तो ऊपर के कैदी उसके चेहरे पर पेशाब कर देते हैं। इससे वह नीचे गिर जाता है और रस्सी भी नीचे आ जाती है। ब्लैक आदमी रोने लगता है, अपना चेहरा धोता है और फिर चुपचाप और बेबसी से बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म नीचे आता है। गवर्नेस खाना शुरू करती है, लेकिन ब्लैक आदमी परेशान होकर बैठा रहता है। रात हो जाती है। गवर्नेस उसके बगल में बैठ जाती है और उसके साथ एक प्लान सोचती है। वह ब्लैक आदमी से कहती है कि हमें नीचे के कैदियों तक खाना पहुंचाना है ताकि अगली बार जब हम नीचे के लेवल पर जाए तो खाना हम तक भी पहुंच सके। आखिर में वे दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और नीचे जाने लगते हैं। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म से नीचे जा रहे होते हैं, गवर्नेस तय करती है कि वे 51वें लेवल से खाना देना शुरू करेंगे। ब्लैक आदमी इस फैसले के लिए मान जाता है। जब वे 7वें लेवल पर पहुंचते हैं तो वहां काले आदमी के कुछ दोस्त होते हैं। वे काले आदमी से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन काला आदमी उन्हें खाना नहीं देता क्योंकि उसने तय किया है कि अब खाना सिर्फ 51वें लेवल पर ही दिया जाएगा। इसी तरह वे कई लेवल पार करते हैं। एक लेवल पर काले आदमी का टीचर होता है। वह उनसे पूछता है कि तुम लोग खाने का क्या कर रहे हो। फिर वह उन्हें समझाता है कि अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें किसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन तक मैसेज पहुंचाना होगा ताकि उन्हें पता चल सके कि नीचे क्या हो रहा है। वह यह भी कहता है कि जो भी कैदी तुम्हें परेशान करे उसे मार डालो। काले आदमी के टीचर की बात सुनकर गवर्निंग और काला आदमी और नीचे चले जाते हैं। उसके बाद उन्हें लगभग हर लेवल पर लड़ना पड़ता है। वे दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं और आखिर में 51वें लेवल पर पहुंच जाते हैं। वे वहां भूखे कैदियों को खाना देते हैं और फिर अगले लेवल पर खाना बांटते रहते हैं। आगे बढ़ते हुए वे ऐसे लेवल पर पहुंचते हैं जहां हर जगह सिर्फ लाशें होती है। एक लेवल पर कैदी इतने भूखे होते हैं कि वे उन दोनों पर हमला कर देते हैं। वे काले आदमी को बुरी तरह घायल कर देते हैं, लेकिन काला आदमी हार नहीं मानता। वह डटा रहता है और लड़ते हुए वहीं 3 कैदियों को मार डालता है। उसके बाद वे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे कई लेवल पार करते हैं। कई लोग इंसानी मांस खा रहे हैं और कई लोग पागल हो गए हैं, लेकिन गवर्नेस और उसका साथी हार नहीं मानते। वे प्लेटफॉर्म पर नीचे जाते रहते हैं। आखिर में एक जगह पर प्लेटफॉर्म रुक जाता है और वह लेवल नंबर 333 है। गवर्नेस नीचे उतरती है और उसका साथी उसके साथ नीचे उतरता है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म और नीचे चला जाता है। उसी कमरे में उन्हें लड़की का बच्चा मिलता है। काले आदमी की गंभीर चोटों की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। उस रात गवर्नेस को मरे हुए लोगों के डरावने और गंदे सपने आने लगते हैं। अगली सुबह गवर्नेस लड़की को लेकर फिर से प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरती है। जब प्लेटफॉर्म हिलता है तो गवर्नेस के विचार उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। प्लेटफॉर्म लड़की को ऊपर ले जाता है, ठीक वैसे ही जैसे काले आदमी के टीचर ने उसे मैसेज दिया था। गवर्नेस लड़की को मैसेज के तौर पर प्लेटफॉर्म पर भेजती है और इस तरह हमारी कहानी यही खत्म होती है।